Hello everyone, welcome back. This is question number 5 of exercise 5.2. So what is the question? In the given figure, the arms of two angles are parallel. अब ये जो फिगर हमें दी हुई है इसमें टू एंगल्स की जो आर्म्स है वो पैरेलल हैं, ठीक है. इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री. अब उसने क्या कहा कि एंगल ए बी सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एंगल ए बी सी. दिस इज योर एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी उसने हमें कितना दे दिया क्वेश्चन में 70 डिग्री. अब ये वाला एंगल तो गिवन है. अब हमें जो निकालने हैं वो ये दो एंगल्स निकालने हैं कि एंगल 1 डी जी सी, ठीक है. सबसे पहले तो एंगल डी जी सी, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है डी जी सी यानी ये वाला एंगल, एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ओके. एंड दूसरा एंगल क्या है, एंगल डी ई एफ, और एक हमें डी ई एफ यानी एक ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. तो हाउ कैन वी फाइंड दीज एंगल्स, ओके. सो अब हमने एज वी हैव स्टडीड ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस हमने स्टडी की थी. तो उसमें ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन में कुछ पेयर ऑफ एंगल्स हमारे पास थे. वो कौन से थे? जब भी दो पैरेलल लाइन होंगी और एक लाइन ट्रांसवर्सल होगी तो हमारे पास कुछ पेयर्स एंगल के बनते हैं. कौन कौन से बनते हैं? एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पर होते हैं और सेम पोजीशन पर होते हैं, जैसे कि 2 and 6, 3 and 7, है ना. और लेफ्ट साइड की तरफ 1 and 5, 4 and 8, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हो गए. ऐसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते थे जो क्रॉस में होते थे या फिर जेड की फॉर्म में बनते थे, ओके, वो भी इक्वल होते हैं. और थर्डली ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट अंदर के होते हैं, एक्सटीरियर बाहर के होते हैं क्रॉस में, ठीक है, और वो भी इक्वल होते हैं. नेक्स्ट फोर्थ कौन से थे? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. मीन दैट कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसकी सेम साइड पे जो दो एंगल पैरेलल लाइन के अंदर होंगे उनका जो सम होगा, यानी कि कौन से एंगल? एंगल 3 और एंगल 6, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, यानी वो सप्लीमेंट्री भी होंगे, ओके. और ऐसे ही इधर से एंगल 4 and 5. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी. अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट अब हमने यहाँ पे इस फिगर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो सबसे पहले तो हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, ठीक है. हमें सबसे पहले पहला एंगल हमें कौन सा फाइंड आउट करना है? एंगल डी जी सी, ये हमें एंगल फाइंड आउट करना है. तो एंगल डी जी सी सबसे पहले हम मार्क करेंगे एंगल डी जी सी, यानी डी और ये हुआ हमारा जी और ये सी, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. एक तो ये वाला एंगल हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम. अब ये जो दो लाइंस हैं, ये दो एंगल की उसने आर्म्स भी तो पैरेलल कही है ना. तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये पैरेलल है एक दूसरे के, यानी कि ए बी पैरेलल है डी जी के, ओके. तो अब जब ये दो पैरेलल हैं तो अब ये देखो, अगर ये पैरेलल है तो ये वाली लाइन इसमें क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. जब दो लाइन को एक लाइन काट रही है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई हमारी, ठीक है. तो अब ये वाली हम लाइन कंसीडर करेंगे ट्रांसवर्सल. तो हम उसको जैसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमें यहाँ पे उसके बारे में लिखना होगा, ओके. सो अब देखो, अब जब ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अब हम ट्रांसवर्सल की अगर हम सेम साइड पे देखें तो हमें कौन सा पेयर दिखाई दे रहा है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर दिखाई दे रहा है. और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर होते हैं और सेम पोजीशन पर होते हैं. अब जैसे कि देखो, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन के नीचे है ये वाला एंगल, ये इधर से भी पैरेलल लाइन के नीचे है, यानी कि सेम साइड पे है और सेम पोजीशन पर ये दो
एंगल्स हैं। तो दैट मीन्स अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी हमारे पास कितना होगा, 70 डिग्री होगा। कौन रीजन क्या दे देंगे इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, बिकॉज AB इज पैरेलल टू DG। ठीक है, अगर AB DG की पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, जो इन दो लाइंस को काट रही है, BC, एंड BC इज ट्रांसवर्सल लाइन, देन सो अब इस एंगल को हम एंगल DGC, ये हमारा एंगल DGC है, तो देन एंगल DGC कितना हो गया ये हमारे पास। अब ये हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, 70 डिग्री, बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, जो सेम साइड पर हैं ट्रांसवर्सल की और सेम पोजीशन पर हैं। तो DGC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 70 डिग्री। ओके, तो ये वाला एंगल तो हमने फाइंड आउट कर दिया, 70 डिग्री आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब हमें एंगल DEF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो एंगल DEF देखते हैं कौन सा है। ये है हमारा D, ये है E और ये है F। दैट मीन्स ये हो गया हमारा एंगल DEF। ये वाला एंगल हमें अब फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास ये दो लाइंस पैरेलल हो गई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो हो गई ना, ये दो लाइन पैरेलल हो गई। और ये अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, यानी कि BC और EF लाइन अगर पैरेलल लाइंस हैं, तो इनकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो गई हमारे पास, DE लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल हो गई इसकी। ओके, तो अब ये अगर इस लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अब देखो यहां पे ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हमें कौन सा पेयर दिखाई दे रहा है, कौन सा पेयर बन सकता है, ये देखो एक एंगल तो ये और एक ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बन सकते हैं। ये भी बन सकते हैं, क्यों, है ही है। ये देखो ये पैरेलल लाइन के ऊपर है और ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, यानी कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर है और सेम पोजीशन पर है। तो इसका मतलब अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे हमने एंगल DGC जो है वो 70 डिग्री लिखा था, तो इसकी ब्रैकेट में हमें रीजन भी देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब यहां पे आया हमारा DEF। अब हमने इसमें कौन सी लाइन पैरेलल लेनी है, BC और EF। सो बिकॉज BC इज पैरेलल टू EF एंड अब इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो गई, DE। DE इज ए transversal line, then so because of BC is parallel to EF, अब ये वाला एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल DGC और एंगल DEF ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम लेफ्ट साइड पे रख लेंगे। एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल DGC बिकॉज ऑफ, इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
DEF इज इक्वल टू DGC, यानी एंगल DEF अब हमारे पास कितना आ जाएगा, DGC हमने कितना फाइंड आउट किया यहाँ पे 70 डिग्री, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया। अब देखो ये वाला एंगल और ये दोनों कोरोस्पोंडिंग हो गए, है ना। इधर से ये दोनों एंगल कोरोस्पोंडिंग हो गए और ये वाली लाइन पैरेलली, तो ये वाले दोनों एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए, तो इनकी भी मेजर जो है वो एंगल की कितनी आ गई, 70 डिग्री। तो ये भी हमारे पास कितना हो गया, 70 डिग्री। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।